नमस्कार दोस्तों। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लस्टर एनालिसिस को। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था के मीन क्लस्टर एनालिसिस किस तरीके से एसपीएसएस में किया जाए। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस कैसे करेंगे। तो टू स्टेप के लिए हमें लार्ज डेटा सेट चाहिए और मिक्स डेटा टाइप होता है, कंटिन्यूस भी होता है, कैटेगरिकल भी होता है। तब हम लोग ये टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लस्टर को प्री डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और सैंपल साइज आपकी मीडियम से लार्ज होगी तो चलेगा। देखते हैं हम लोग किस तरीके से रन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज में जाएंगे। पहले मैं ये वेरिएबल क्लियर कर देता हूँ। ओके, एनालाइज में जाएंगे, क्लासीफाई, और क्लासीफाई में जाके हम लोग टू स्टेप क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। और कंटिन्यूस वेरिएबल में ये जो हमारे तीन वेरिएबल थे, इन तीनों को मैं कंटिन्यूस वेरिएबल में रख देता हूँ। लॉग लाइक्लीहुड, और यहाँ पे डिटरमाइन ऑटोमेटिकली, नंबर ऑफ क्लस्टर ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करने को हम लोग बोल रहे हैं। यूज नॉइस हेडिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आउटपुट में हमें क्लस्टर मेंबरशिप चाहिए कि कौन सा ऑब्जर्वेशन, कौन सा जो केस है वो कौन से क्लस्टर में जाएगा, तो वो हमें यहाँ से दिखेगा। और यहाँ पे आप वेरिएबल वाइज इवेल्युएशन फील्ड देख सकते हो, चार्ट। और ओके पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो आउटपुट विंडो में ये हमारे पास हमें मिल गया है रिजल्ट, मॉडल समरी, अल्गोरिदम, टू स्टेप। इनपुट हमने तीन वेरिएबल इंसर्ट किए थे, क्लस्टर हमें यहाँ पे दो मिले हैं। और ये जो आउटपुट आया इस पर डबल क्लिक करेंगे हम लोग और आप देख सकते हो इस तरीके का मॉडल व्यूअर हमें मिल जाएगा। मॉडल व्यूअर में यहाँ पे तो मॉडल समरी है, यहाँ पे क्लस्टर साइज दी हुई है। सेकंड क्लस्टर में 307 और फर्स्ट क्लस्टर में 360 केसेस हैं। स्मॉलेस्ट क्लस्टर का साइज़ 307 है, लार्जेस्ट क्लस्टर का साइज़ 360 है। ठीक है, मॉडल समरी की जगह हम लोग यहाँ पे क्लस्टर कर देते हैं। आप देख सकते हो कि हमें दो क्लस्टर यहाँ पे मिल रहे हैं। फर्स्ट क्लस्टर उसकी साइज़ दी हुई है, सेकंड क्लस्टर की साइज़ है। फर्स्ट क्लस्टर में फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस 1 और उसका मीन, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो मीन है वो 3.52 है। जबकि सेकंड क्लस्टर में फाइनेंशियल लिटरेसी का मीन 6.44, दैट इज़ हाई। फर्स्ट क्लस्टर में इम्पोर्टेंस 0, मीन 2.28, और यहाँ पे 0.93, 4.30, यहाँ पे 0.10, 4.11, 0.10, 5.70। मतलब सेकंड क्लस्टर जो है वो हायर फाइनेंशियल लिटरेसी, कॉग्निटिव एबिलिटी और फाइनेंशियल बिहेवियर बता रहा है। और क्लस्टर मेकिंग में जो इम्पोर्टेंस है वो फाइनेंशियल लिटरेसी की सबसे ज़्यादा है, कॉग्निटिव एबिलिटी की सेकंड नंबर पे है, और सबसे कम फाइनेंशियल बिहेवियर की है। इन क्लस्टर्स का हम लोग प्रिडिक्टर इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिडिक्टर इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की, फिर कॉग्निटिव एबिलिटी एंड देन फाइनेंशियल बिहेवियर। क्लस्टर साइज हमने देख ली। सेल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख, क्लस्टर कंपैरिजन। अच्छा, सेल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग क्लिक करेंगे किसी एक पे। फाइनेंशियल लिटरेसी पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी फर्स्ट क्लस्टर में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दिखा रहा है। फर्स्ट क्लस्टर की कॉग्निटिव एबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, फर्स्ट क्लस्टर के फाइनेंशियल बिहेवियर का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। और ये जो आपको लाइट शेड में दिख रहा है ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम लोग फर्स्ट क्लस्टर को पूरा सिलेक्ट करते हैं ऐसे, तो आपको पूरा का पूरा क्लस्टर कंपैरिजन मिल जाएगा बेस्ड ऑन प्रिडिक्टर इम्पोर्टेंस। आपको प्रिडिक्टर इम्पोर्टेंस हम लोग सिलेक्ट रखेंगे और फर्स्ट क्लस्टर सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो और यहाँ पे हमें मीडियन वैल्यू मिल जाती है फाइनेंशियल लिटरेसी की, 3.99 है। कॉग्निटिव एबिलिटी की मीडियन वैल्यू 2.01 है, और फाइनेंशियल बिहेवियर की मीडियन वैल्यू 4.99। ये क्लस्टर नंबर 1 के लिए। क्लस्टर नंबर 2 के लिए भी हमें सिमिलर मिल जाएगा, 6.98, 4.01 एंड देन यहाँ पे 5।
सो इस तरीके से आप क्लस्टर्स को देख सकते हो, रिजल्ट्स या आउटपुट आप दिखा सकते हो वहाँ पे। और मैं आपको अगर विंडो में लेके जाऊँ SPSS की डेटा सीट में, तो आप देखो डेटा सीट में हमें वेरिएबल मिल जाएगा। देखो आप, ये वेरिएबल TSC928 ये अभी क्रिएट हुआ है। मैं एनालाइज करके इसका डिस्क्रिप्टिव निकालता हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी, टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस जो अभी हमने रन किया। और आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है, 2 है, 360 ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्लस्टर में, 307 ऑब्जर्वेशन सेकंड क्लस्टर में, 60 आप यहाँ पे देख सकते हो, 360 307। तो अब हमें असाइंड वैल्यू मिल चुकी है कि कौन से क्लस्टर में कितने रिस्पॉन्डेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस है, केसेस है। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग डेटा व्यू में जाएं और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से देखें, तो हमें हमें ये पूरा एक वेरिएबल मिल चुका है जहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वो कौन से क्लस्टर में जा रहा है, वो जा रहा है क्लस्टर नंबर 2 में, सेकंड ऑब्जर्वेशन 1 में, थर्ड 1 में। सो इस तरीके से हम लोग ये नया एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं वैल्यू नेम। और फिर उसके आउटलायर अगर क्लस्टर होगा तो -1 वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ हमारे डेटा में कोई भी आउटलायर क्लस्टर नहीं है। सो इस तरीके से हम लोग 2 स्टेप क्लस्टर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं किसी दूसरे डेटा पे भी ये परफॉर्म करके देखना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये सेटिस्फेक्शन के 6 इंडिकेटर्स हैं। मैं क्लासीफाई में जाऊँगा, 2 स्टेप क्लस्टर में जाएंगे और यहाँ पे ये सारा रीसेट कर देंगे। सेटिस्फेक्शन के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सभी को कंटिन्यूस वेरिएबल में रख दिया हमने। आउटपुट में हमें क्या चाहिए, क्रिएट क्लस्टर मेंबरशिप वेरिएबल चाहिए। और अच्छा, हमें ये जेंडर और कैटेगरी वाइज देखने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्रॉस टेबुलेशन और काई स्क्वायर करते हैं, उससे हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हम लोग ओके क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अच्छा, 3 क्लस्टर बन के आए हैं। हमारे इनपुट्स थे 6 इंडिकेटर्स हमने दिए थे और 3 निकल के आए हैं क्लस्टर। आप देख सकते हो ये रहे 3 क्लस्टर, क्लस्टर नंबर 1 2 3। फर्स्ट क्लस्टर में 273, सेकंड में 195, थर्ड में 74। तो इस तरीके से हमें मिल जा रहा है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्लस्टर साइज की जगह प्रिडिक्टर इंपॉर्टेंस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट क्लस्टर अगर आप देखो तो इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल ऑलमोस्ट सभी का यहाँ पे है। सेकंड क्लस्टर में अगर हम लोग देखें सिमिलर चीज़, प्रिडिक्टर इंपॉर्टेंस थोड़ी आगे है। थर्ड क्लस्टर में अगर हम देखते हैं और आगे और इंक्रीज़ हो गया है, तो ये इंक्रीजिंग में वे में है। आप देखो यहाँ पे मीन 1.21 है, 1.86 है, 2.86 है, 1.37, 2.03 एंड 3.16। तो जो सेटिस्फेक्शन है ये क्लस्टर नंबर 1 में लोएस्ट है और क्लस्टर नंबर 2 में मॉडरेट है, क्लस्टर नंबर 3 में हाईएस्ट है। ओवरऑल हमें एक ही वेरिएबल मिल जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे वापस, लोग जाएंगे SPSS के विंडो में और ये रहा हमारा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और डेटा व्यू में हम लोग देख लेते हैं हमारा वेरिएबल। देखिए हमें वेरिएबल मिल चुका है, कौन सा, ऑब्जर्वेशन 1 2 एंड 3। सो वैल्यूज़ असाइन कर दी गई है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर ने सेव कर दी है ये वैल्यूज़। और इस तरीके से हम लोग जो क्लस्टर एनालिसिस है वो रन कर सकते हैं सक्सेसफुली SPSS में। और ये जो था अब तक हमने देखा के मीन क्लस्टर एनालिसिस, जब हमें नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स पता हो। और सेकंड हमने देखा ये टू
वेक्टर क्लस्टर एनालिसिस, और ये जो टू टू स्टेप टू क्लस्टर एनालिसिस है, टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस में जैसा कि हमने पहले देखा था कि नंबर ऑफ क्लस्टर प्री डिफाइंड नहीं है, ये हमें एक्सप्लोर करके आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि कितने क्लस्टर आपके डेटा में है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फर्दर डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो।